नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के लिए आज हम कॉकरोच का तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित है। कॉकरोच का पाचन तंत्र। कॉकरोच का पाचन तंत्र। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच कहाँ पाया जाता है ये तो सब जानते हैं। नालियों में या किचन में अंधेरे कमरों में पाया जाता है और ये सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी है। सर्वाहारी का मतलब अगर अनाज के दाने पाता है तो खा जाता है, या कहीं कीड़े मकोड़े का अवशेष पाता है तो उसको खा जाता है। इस तरह से ये सर्वाहारी है। तो हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र में जो व्यवस्था है, माउथ पार्ट अभी नहीं बताया गया है, काफ़ी लंबा है वो, इसलिए उसको क्लास खुलने वाला है 21 सितंबर से। हो सकता है आप लोगों की पढ़ाई प्रारंभ हो जाए, ऐसा कुछ सुनने में आया है। बाकी सूचनाएं बाद में आपको बताई जाएगी, लेकिन 21 सितंबर से पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। तो माउथ पार्ट से जो का अंतिम सिरा एक बड़े थैले से खुलता है, जिसे हम क्राप रीजन या अन्नपुट कहते हैं। अन्नपुट बड़ा सा रीजन होता है, इसमें भोजन आकर के जो है इकट्ठा होता है, और यही माउथ में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, जो कि क्या सलाइवा को उत्पन्न करती है। और इसी से संबंधित माउथ पार्ट का अंतिम सिरा ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है। ईसोफेगस क्राप रीजन से जुड़ा हुआ होता है, यानी अन्नपुट से जुड़ा हुआ होता है। ये एक थैले जैसी रचना होती है। अन्नपुट का अंतिम सिरा एक गीजर्ड नामक अंग से जुड़ा हुआ होता है। गीजर का मतलब होता है उसमें ऐसे दरातीदार औजार पाए जाते हैं, यूं कह सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से दरातीदार औजार जो है अंग पाए जाते हैं, जो कि कठोर भोजन को पीसने का काम करते हैं, गीजर घुमाने का काम करते हैं, या मैस्टिकेट करने का काम करते हैं। तो इसे हम गीजर कहते हैं। गीजर के ठीक नीचे लगभग संख्या 6 होती है। तो छोटी आंत कह सकते हैं उसको, या मिड गट कह सकते हैं। पहला फोरगट, दूसरा मिडगट और तीसरा हाइंड गट है। तो हिपैटिक सीका पाया जाता है, जिसकी संख्या 6 होती है। हिपैटिक सीका ये कुछ एंजाइम का स्राव करता है, रसों का स्राव करता है, जो कि भोजन को पाचन के लिए भोजन के पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आंत में जो भोजन होता है उसका अवशोषण होता है। इधर लास्ट में यूं कह सकते हैं ये बड़ी छोटी आंत है, इसमें एक माइलपीघियन ट्यूब्यूल पाया जाता है। माइलपीघियन ट्यूब्यूल पाया जाता है। यह इसका काम तो बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन यह है वर्णित नहीं है, लेकिन इतना बताया जाता है कि ये उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से जो कॉकरोच का पाचन तंत्र है वो मनुष्य के पाचन तंत्र से लगभग मिलता जुलता है। सैलिवरी ग्लैंड है, क्राप रीजन है जिसे हम स्टमक कह सकते हैं, एसोफेगस है। गीजर तो नहीं पाया जाता है, लेकिन बाकी जो अंग हैं वो पाए जाते हैं, और लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। 10 सेंटीमीटर का मतलब यह हुआ कॉकरोच जो है कितना पाया जाता है, ज़्यादा ज़्यादा 2 इंच का पाया जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हुआ तो यानी 1.5 इंच का होता है। लेकिन ये घुमावदार लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर तक इनके आंत की लंबाई होती है। और इस तरह से इसकी संरचना, अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो मुख गुहा में जो
माउथ पार्ट पाए जाते हैं वो भोजन को कुतरने और पीछे धकेलने का काम करते हैं। क्रॉप रीजन से भोजन होता हुआ गीजड़ में आता है। गीजड़ में जो भोजन होता है वो कस के मथा जाता है या उसे मैस्टिकेट किया जाता है। यहाँ से जो एंजाइम निकलती है, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाले जो एंजाइम है वो निकलते हैं। प्रोटीन को पाचन करने वाले एंजाइम निकलते हैं। वसा को पाचन करने वाले एंजाइम निकलते हैं और भोजन का पाचन करके ये पुनः जो है छोटी आंत में होते हुए अवशोषण होता है और जो अवांटेड पदार्थ है, अनवांटेड पदार्थ है, वो गट से होता हुआ, हाइंड गट से होता हुआ, एनस से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो आज हम ये काकरोच का जो चैप्टर है वो लगभग समाप्त मान रहे हैं। आपको इसमें पढ़ाया क्या गया? आर्थ्रोपोडा में लक्षण पढ़ाए गए, संयुक्त नेत्र पढ़ाया गया, आपका ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया गया और काकरोच का पाचन तंत्र पढ़ाया गया। ट्रैकिया में कोई विशेष है नहीं। बाकी स्कूल खुलने पर जो बचा